अगले आने वाले चंद दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी और उनमें इजाफा नागुज़ीर होगा। हुकूमत को हालिया दिनों में तेल की कीमतों में जो इजाफा करना पड़ा वो बिलाशुबा एक इंतहाई मुश्किल और दिल पर पत्थर रखकर किया जाने वाला फैसला था, जिसकी मंजूरी देते हुए मेरे दिल और दिमाग एक कशमकश से गुजरे। आने वाले दिनों में पेट्रोलियम कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को खबरदार कर दिया। बोले, कीमतों में हालिया इजाफा दिल पर पत्थर रखकर किया। खाम तेल की कीमतें पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं। यकीन दिलाता हूँ अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाएगा। आइंदा 2 माह के लिए 60% सरकारी गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। वुज़रा, मुशीरान, मुआवने खसूसी 2 माह की तनख्वाहें नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की 25% कटौती की जा रही है। सरकारी महकमों में गाड़ियों, फर्नीचर, एयर कंडीशन, दीगर अशिया की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त जंग का माहौल है। बदकिस्मती से पूरे खित्ते में इस वक्त शदीद कशीदगी है। पाकिस्तान को मगरबी सरहदों पर दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान तमाम मसाइल का हल सफारतकारी के जरिए चाहता है। पाकिस्तान आजमाइश की खड़ी में बरादर ममालिक के शाना बशाना खड़ा है। ईरान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक पर हमलों की भी मजम्मत करते हैं। आलमी सतह पर होने वाले नुकसानात पाकिस्तान पर भी पड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। मशरिक़ वुस्ता में जंगी सूरत हाल से तवानाई बहरान का खदशा। पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारे 3 हफ्तों के लिए ऑनलाइन मोड पर मुंतकिल। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां आज से 31 मार्च तक बंद। ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी नाफिज। सिर्फ जरूरी अमला ही दफ्तर आएगा। वज़ीर आला का निजी सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम, गैर जरूरी तकरीबात न करने का हुक्म। ईरान इसराइल जंग से मुआशी एमरजेंसी का नफाज। पंजाब हुकूमत का सरकारी अखराजात कम करने का फैसला। पंजाब के सूबाई वुज़रा के लिए सरकारी फ्यूल फौरी तौर पर बंद। अफसरान के पेट्रोल और डीजल अलाउंस में भी 50% कटौती का हुक्म। पेट्रोलियम बहरान के बायस तमाम सरकारी आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद। मशहूर सकाफती त्यौहार हॉर्स एंड कैटल शो भी मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आवाम से गैर जरूरी खरीदारी और रात गई शॉपिंग से गुरेज की हिदायत। जखीरा अंदोजों और जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ आहनी हाथों से निपटने की वार्निंग भी जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की मॉनिटरिंग के लिए हर जिले में मॉनिटरिंग कमेटियां कायम करने का फैसला। आलमी मंडी में खाम तेल के निर्खों में मुसलसल बुलंदी। मुल्क में हफ्तावार पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में रद्द-बदल की पॉलिसी। पेट्रोल पंपों पर सप्लाई मुकम्मल बहाल न होने का इंकशाफ। चंद रोज बाद दोबारा पेट्रोल और डीजल के निर्खों में एक बार फिर इजाफा होगा। ज़राए के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मौजूदा स्टॉक पर एक बार फिर मुनाफा कमाने के लिए सप्लाई सुस्त कर दी। पेट्रोल कम मिलने पर पंप मालिकान पॉइंट्स बंद करने पर मजबूर। तेल की कीमतें बढ़ते ही महंगाई का नया तूफान आ गया। आलमी मार्केट में खाम पाम ऑयल भी महंगा होने लगा। खुर्दुनी घी और तेल महंगा होने का खदशा। आलमी मार्केट में पाम ऑयल निर्ख $1100 फी टन हो गए। ज़राए के मुताबिक पाम ऑयल महंगा होने से घी और तेल भी 20 से 30 रुपए किलो तक महंगा हो सकता है। पाकिस्तान 70 से 80% तक पाम ऑयल दरामद करता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर अशियाए खुरोनोश पर भी पड़ गया। दालें, बेसन और घी की कीमतों में 50 से 100 रुपए का इजाफा। दाल माश 600, दाल मूंग 480, सफ़ेद चने 320 रुपए के किलो हो गए। दाल चना 270, काले चने 280 और बेसन 370 रुपए का हो गया। दर्जा दोम घी 15 रुपए बढ़कर 470 रुपए का किलो हो गया। हमारे खित्ते में जंग की कैफियत है, जिसके बायस कौम मुश्किल हालात से गुजर रही है। ईरान की सूरत हाल पर पाकिस्तान मुस्बत किरदार अदा कर रहा है।
जंग के असरात तमाम ममालिक की मईशत पर मुरतब हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस ब्रीफिंग। मुआवने खुसूसी सलमा बट पोनी के निगहबान कार्ड के जरिए मुस्तहिक अफराद तक 10-10 हज़ार रुपये पहुँचाए जा रहे हैं। 22 लाख से ज़ायद अफराद कार्ड से पैसे निकलवा चुके हैं। मसनूई महंगाई के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के पेश नज़र फ़ज़ाई ऑपरेशन दरहम बरहम। लाहौर एयरपोर्ट से अंदरूने और बैरून मुल्क जाने और आने वाली 18 परवाजें मनसूख। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर अब तक 1400 से ज़ायद परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब का छोटी सनतों के फ़रोग़ का बड़ा प्लान। मकामी पैदावार, महारत और ज़रूरियात के मुताबिक इंडस्ट्रियल हब बनाने का फैसला। मरीम नवाज ने पंजाब इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की सरबराह सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब सेक्रेटरी फाइनेंसिंग कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। पंजाब इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल इकनॉमिक मैपिंग के जरिए पोटेंशियल की निशानदेही करेगी। कमेटी असलाह में इंडस्ट्री क्लस्टर बनाने के लिए सेक्टर्स की तरजीहात का तयन करेगी। शरह सूद 10.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई ज़रई पॉलिसी का ऐलान पॉलिसी कमेटी से मुशावरत के बाद किया। 3 माह के लिए शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई। मुल्क भर में शरह सूद इस वक्त 10.5% पर मौजूद है। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने नई यूनिफॉर्म के साथ वन ऐप का आगाज कर दिया। सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद ने तमाम सर्कल अफसरान को वन ऐप पर मुश्तमिल iPad फराहम कर दिए। डॉक्टर अतर वहीद कहते हैं कि वन ऐप के जरिए वार्डन्स एक ही क्लिक पर मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर अंजाम दे सकेंगे। ऐप से अब ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी, जो जरूरत पड़ने पर बतौर सबूत पेश की जा सकेगी। हाई कोर्ट में ई चलान और भारी जुर्मानों के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को अपने तमाम ट्रैफिक चलान जमा करवाने की मोहलत दे दी। समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने एडवोकेट मोहम्मद दाऊद की दरख्वास्त पर समाअत की। एहतसाब अदालत में मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ चौधरी शुगर मिल रेफरेंस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी। अदालत ने नैब लाहौर की चौधरी शुगर मिल्स की तफ्तीश बंद करवाने की खत्मी मंजूरी के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में नैब लाहौर ने केस बंद करने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू किया है। एहतसाब अदालत के जज राना आरिफ ने दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब के सरकारी स्कूलों में सालाना इम्तिहानात का आगाज। 60 लाख तलबा इम्तिहानात देंगे। पैक्टा के तहत 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात में 10 लाख तलबा हिस्सा ले रहे हैं। इम्तिहान बबल शीट पर लिया जा रहा है। नकल की रोकथाम के लिए पैक्टा 6 मुख्तलिफ सवालिया पेपर्स फराहम करेगा। बोर्ड इम्तिहानात 13 मार्च तक जारी रहेंगे। आखिरी पेपर साइंस का होगा। नतीजा 9 अप्रैल को जारी होगा। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं कि सूबे भर में 8वीं के बोर्ड तर्ज के इम्तिहानात एक दहाई बाद शुरू किए गए हैं। 8वीं इम्तिहानात की बोर्ड तर्ज पर बहाली से तालीमी मियाद में मजीद बेहतरी आएगी। इम्तिहानात पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत मुनक्किद किए जा रहे हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार AI की मदद से मशीन मार्किंग होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्किंग से शफाफियत मजीद वाज़ेह होगी। QR कोड की मदद से इम्तिहानी पर्चों की मुकम्मल ट्रेसिंग होगी। 8वीं बोर्ड का इम्तिहान लेने वाले अमले की मौजें लग गई। सुपरिटेंडेंट को 7,000 और निगरान अमले को 4,000 रुपये फ़ी पेपर मुआवजा मिलेगा। तालीमी बोर्ड में ये मुआवजा 700 से 1,500 रुपये फ़ी पेपर है। असातिज़ा ने तालीमी बोर्ड से भी मुआवजा बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। असातिज़ा का कहना था कि महंगाई के तनासुब से निगरान अमले के मुआवजे में फिलफौर इजाफा किया जाए। तालीमी बोर्ड ने मुआवजों में इजाफा ना किया तो ड्यूटियाँ नहीं करेंगे।
महकमा माहौलियात का ममनुआ प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ क्रैकडाउन। पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात कंवल लियाकत का मॉडल टाउन का दौरा। ममनुआ प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर मुतअद्दिद दुकानों के खिलाफ कार्रवाई। 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर एक दुकान सील, मुतअद्दिद को जुर्माने और वार्निंग जारी।